और अगर इसका विरोध कांग्रेस या और विपक्षी पार्टियां करती हैं, ये सभी पार्टियां बेईमान हैं और हिंदू और विपक्ष का काम है दिग्भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करते रहे जनता। 2000 का नोट अपने बनाया और अपने बंदों किया वो, ये तो सबसे बहुत बड़ा क्राइम है। ये चुनाव के मौके पर करना यह चुनावी मुद्दा है। सीएए लागू होने पर बीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर बांटे लड्डू। मोदी अमित शाह जिंदाबाद के लगाए नारे। आपको बता दें, देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद विभिन्न जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। बुधवार को बीरपुर गोल चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर सीएए लागू होने का जश्न मनाया। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए। जानकारी देते हुए सुपौल लोकसभा के कोर कमेटी सदस्य सुशील कुमार ने बताया कि देश भर में सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत भारत से सटे देशों के उन हिंदू और सिख शरणार्थियों को पूर्णतः भारतीय होने का दर्जा मिल गया, जो अब तक भारत में शरणार्थी की तरह रह रहे थे। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष अभय जैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में सीएए लागू करने का वादा किया था। पार्टी ने सीएए लागू करके घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा किया है। सीएए के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रामक बातें भी फैलाई जाती है। सीएए किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं करता, बल्कि अल्पसंख्यक लोग जो बहुत लंबे समय से टेंट में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए लाया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून चुनावी घोषणा है। चूंकि 2019 में इस कानून को दोनों सदनों से पास किया गया था, लेकिन उस समय इस कानून को लागू नहीं किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस कानून को लागू किया है, जिससे वे इसका लाभ उठा सके। श्री राम 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। उसमें यह तय किया गया था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए होगा और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होगा। परंतु उस समय में बंटवारा सही से नहीं हुआ। कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए और मुसलमान तो यहां रह ही गए। लेकिन कालांतर में देखा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं या अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, उनके साथ धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा प्रताड़ना की। ठीक उसके विपरीत भारत में जो मुसलमान हैं, उनके किसी भी अधिकार का हनन नहीं हुआ और न उन्हें प्रताड़ना का, जबकि वो जगह जगह पर हिंदुओं पर ही अत्याचार करते रहे। जैसे कश्मीर है, अभी बंगाल में है, फिर भी भारत सरकार ने अभी तक उन हिंदुओं को जो हमारे भाई थे, बंटवारा से पहले से वहां थे अफगानिस्तान में, उसकी सूद नहीं ली। मोदी सरकार ने इसकी सूद ली और उस वहां से आने वाले हिंदुओं को, चूंकि वह प्रताड़ना में रहते हैं, उनकी जिंदगी नरक हो गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, वो हिंदू नहीं है, वो गुलाम। उनके बारे में क्या कहा जाए। मैं जेल में जो स्थिति, उनकी औरतों को उठा के ले जाते हैं, उनकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। इस परिस्थिति में उन्हें भारत लाना एकदम आवश्यक है। उन हिंदुओं को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। और अगर इसका विरोध कांग्रेस या और विपक्षी पार्टियां करती हैं, ये सभी पार्टियां बेईमान हैं और हिंदुओं को, इन बेईमानों को सबक सिखाना चाहिए। जो हिंदू विरोधी है, वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जनता दल जो भी हो, आरजेडी हो, जो भी पार्टियां सीएए का विरोध करती है, वह भारत में रहने वाले नहीं, विश्व के सभी हिंदुओं का विरोध करती है। उनको सबक सिखाना जरूरी है। उनको वोट से हिंदुओं को चाहिए कि इन बेईमानों को, जो हिंदुओं के विरोध में है, इसका सर्वनाश हो। और सर्वनाश का एकमात्र उपाय है कि इसको वोट न दिया जाए। कोई भी हिंदू इन बेईमानों को वोट न दे, यही मेरा कहना है। जय श्री राम। भारत माता की जय। आपको बता दूं कि ये जो सीएए कानून आया है, ये दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं। ये कानून नागरिकता लेने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। उनको मैं बता देना चाहता हूं, विपक्षियों को, कि ये कानून जो है, बाहर से जो शरणार्थी विदेशी यहाँ आकर हिंदू, बौद्धिस्ट, ईसाई
जैनी, जितने भी बाहर के लोग हैं वो जो यहाँ आकर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए इस कानून को भारत सरकार ने लाया है, जो सराहनीय कदम है। उनका मैं समर्थन करता हूं। और विपक्ष का काम है दिग्भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करते रहे। जनता सब जानती है सीएए बहुत अच्छा कानून है, इसका लाभ आदमी को मिलेगा। अभय कुमार जैन, नगर अध्यक्ष भाजपा। देखिए, नागरिकता संशोधन बिल 2016 में पट्टल पर रखा गया था और 16 चला गया, 17 चला गया, 18 चला गया, 19 में इसको दोनों सदनों से पारित किया गया और फिर 19 चला गया, 20 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया, 24 में चुनाव के मौका से 2 दिन पहले इस बिल को जो है सो लागू करना चाहता है। हम लोग इसका विरोध, आपको हम याद दिला दें, 2019 में जब यह नागरिकता संशोधन कानून जब लागू किया गया था तो हम लोग विरोध किए थे वहां हवाई जहाज के मैदान में, जो जिसमें 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोग जमा हुए थे और हम लोग उसी समय से इसका विरोध किए थे। लेकिन यह नागरिकता कानून ठीक है, जरूरी है, लेकिन इतना दिन कहाँ रहा भाजपा गवर्नमेंट? इसको तो तुरंत करना चाहिए। 2016 में सदन पर रखा, उसके बाद में 4 साल के बाद में उसे लागू किया गया और फिर 19 में जब लागू हुआ तो 19 में कर देना चाहिए। अभी इलेक्शन को फायदा लेना चाहता है। चुनावी घोषणा है उनका। जैसे चुनावी घोषणा 2014 में था, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 15 लाख खाता पर देंगे, तो देश को बिकने नहीं देंगे, तो वो तो देशों बेच दिया। 2000 नौकरी भी नहीं दी, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं दी और उल्टे वो देश को इतना बड़ा क्षति पहुंचाया है। अपने नोटबंदी करवाया, जो सबसे बड़ा क्राइम था नोटबंदी उसका, और 2000 का नोट अपने बनाया और अपने बंदों किया। वो ये तो सबसे बहुत बड़ा क्राइम है देश के लिए। जीएसटी बहुत बड़ा क्राइम है। छोटे छोटे व्यापारी सब व्यापार करना बंद कर दिया है। छोटा छोटा उद्योगपति जो है अपना कारोबार बंद कर दिया है। जितना रोजगार था सबको बेरोजगार कर दिया, सड़क पर ला दिया है। ये क्या जरूरी है? अगर उसको घोषणा ही करना था नागरिकता संशोधन कानून बिल का, तो ये पहले कर सकता था। 19 में भी कर सकता था, 20 में भी कर सकता था, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी कर सकता था। चुनाव के मौके पर करना यह चुनावी मुद्दा है। चूंकि अब इसको पहले तो राम मंदिर के नाम पर ही खेप रहा था, तो राम मंदिर, अब राम इनका काम नहीं आया, इसीलिए नया संशोधन बिल लाया है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बसंतपुर।